लोकतंत्र की जननी बिहार ने कई ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं और इसी कड़ी में बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली चुनाव लड़ रही एनडीए सरकार पर भरोसा जताते हुए राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बना डाला है। बता दें कि बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 20 सालों से सिमटी है। 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के 121 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत गुरुवार को ईवीएम में कैद हो गई है। पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुए हैं। ऐसे में वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि जब जब वोटिंग बढ़ी है तो नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में लौटी है। बिहार के पहले चरण की वोटिंग के आंकड़े को अगर देखें तो साफ है कि बिहार में अभी तक की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इससे पहले राज्य में सबसे अधिक मतदान साल 2000 के चुनाव में सामने आया था। तब पूरे बिहार में सर्वाधिक 62.57% वोटिंग हुई थी। इस बार करीब 64.69% वोटिंग हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार में पिछले 20 साल का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। पहले चरण की वोटिंग पैटर्न को सियासी दल अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। महागठबंधन के नेता नीतीश सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात कर रहे हैं तो एनडीए अपने पक्ष में दावा कर रहा है। वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो बिहार में जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है तो सरकार बदल गई। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि वोटिंग बढ़ने का सियासी लाभ नीतीश कुमार को मिला है। पिछले 20 साल के विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ जाहिर होता है कि मतदान बढ़ने का लाभ नीतीश कुमार को मिलता रहा। बिहार में 2005 से लेकर 2020 तक हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के विश्लेषण से यह पता चलता है वोटिंग बढ़ी है तो नीतीश सरकार लौटी जरूर है। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार पहली बार अक्टूबर 2005 में आए। उस साल 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहली बार फरवरी 2005 में चुनाव हुए तो 46.05% लोगों ने वोट किया था। इस तरह 2000 की तुलना में करीब 13% मतदान कम हुआ तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। आगे चलकर अक्टूबर 2005 में दोबारा बिहार में विधानसभा चुनाव हुए जिनमें 45.85% मतदान रहा था। मामूली अंतर से कम हुई वोटिंग ने सत्ता बदल दी थी। नीतीश के नेतृत्व में पहली बार एनडीए ने सरकार बनाई। 2005 से 2020 चुनाव का वोटिंग पैटर्न अगर देखें तो नीतीश कुमार को पहली बार भले ही बिहार में वोटिंग कम होने का लाभ मिला था लेकिन उसके बाद से 4 बार चुनाव हुए हैं। इस तरह से हर बार वोटिंग बढ़ी है और उसका लाभ नीतीश कुमार को मिलता रहा। 2005 में बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए 143 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस तरह नीतीश ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। 2010 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 52.73% मतदान हुआ जो 2005 की तुलना में 6.88% ज्यादा वोटिंग रही। इस चुनाव में 243 सीटों में एनडीए 206 सीटें जीतने में सफल रही थी। जदयू 115 सीटें जीती और बीजेपी ने 91 सीटें जीती थीं। आरजेडी को जबरदस्त झटका लगा था। 54 सीटों से घट करके 22 सीट पर आरजेडी सिमट गई थी। 2015 में बिहार का सियासी समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिए। 2015 चुनाव में 56.91% मतदान रहा था जो 2010 की तुलना में 4.18% मतदान ज्यादा रहा। इसका सीधा लाभ नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिला। महागठबंधन 178 सीटें जीतने में सफल रही जिसमें आरजेडी 80, जदयू 71 और कांग्रेस 27 सीटें जीती थी। बीजेपी 91 सीटों से घटकर 54 पर आ गई थी। 2020 में तो विधानसभा चुनाव हुए थे। गठबंधन का स्वरूप फिर से बदल गया। नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाकर एनडीए में घर वापसी कर गए। 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदान रहा था जो 2015 की तुलना में 0.38% ज्यादा रही। मतदान के मामूली वोट बढ़ोतरी ने एनडीए की सीटें जरूर कम की लेकिन उसे सत्ता में बरकरार रखा। एनडीए 125 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहा था जिसमें बीजेपी को 74 सीटें, जदयू को 43 सीटें, मांझी को 4 और वीआईपी को 4 सीटें आई थीं। महागठबंधन भले ही सत्ता में नहीं आ सकी लेकिन कांटे की टक्कर दी थी यानी कि आरजेडी 75, कांग्रेस 19 और लेफ्ट पार्टियां 16 सीटें जीतने में सफल रही थी। तो एक बात तो तय है कि जब जब वोटिंग के परसेंटेज बढ़ते हैं तब तक नीतीश कुमार को एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आती है चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहें। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के और इस वोटिंग पैटर्न को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।